हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफिनिट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानना चाह रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की इस समय में आपकी करंट एनर्जी क्या है। चाहे आप उनसे अभी अभी मिलकर आए हैं, चाहे कई दिनों से या सालों से नहीं मिले हैं, तो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। एक बात बता दूं, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज देखते देखते कई टाइम तो नहीं हो गया, कहीं बहुत ज्यादा टाइम या साल तो नहीं हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। ये जर्नी आपको मिलाती जरूर है, एक ना एक बार जरूर मिलाती है। तो बिना देर किए चलते हैं, क्या आप रिसेंटली अब आगे मिलने वाले हैं कि नहीं। चले देखते हैं आईएसएस कार्ड से भी कि रीयूनियन का कुछ टाइम पीरियड आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस तरह की ब्लेसिंग्स आती हैं और साथ ही साथ क्या कुछ गाइडेंस निकल कर आ रही है। डिवाइन सिस्टरहुड हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और साथ ही साथ आपको इसी तरह के कई सारे ट्विन फ्लेम्स मिल रहे हैं। वाओ, सरपेंट एनर्जी। आज मैंने लव इनफिनिट चैनल पर भी सरपेंट एनर्जी की बात की है कि कुंडलिनी अवेकनिंग जैसा भी आपको फील हो रहा होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और यहाँ कार्ड से भी दिख रहा है पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर। इस समय में पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा सुना है। कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है, देख रहे हैं ना आप, मजा आ जाता है देखकर। आपको कैसा लगता है बताइएगा। अच्छा, इनिशिएशन की बात है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा चल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कई तरह के आपको ड्रीम में भी दिखाई देता होगा, कोई टाइमर भी है इसमें, जैसे कि पास्ट लाइफ की ही बातें हैं जो कि यहाँ पर रिपीट हो रही है। अगर पास्ट लाइफ की कोई बात आपको रिपीट होती दिख रही है, कोई हिस्ट्री रिपीट होती दिख रही है, आप दोनों की सिचुएशन खराब होती दिख रही है, तो आप वहाँ पर चेकआउट कीजिए कि मैं तो नहीं गलत सेम गलतियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पिरिचुअल टेस्टिंग तो आपकी चल रही है। रा एंड द लेडी आईएसएस की बात है, दोनों ही ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में है और ट्विन फ्लेम की ही कार्ड्स हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और इवन उनको भी फुल मून, न्यू मून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। न्यू मून, फुल मून पर आप अपना खूब सारा मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं तो करना चाहिए, ऐसा आपकी कुंडली कह रही हूँ, आपके टैरो रीडिंग में है। शी ऑफ द सेलेस्टियल क्रिसेंट, जो मून क्रिसेंट होता है ना, उसके लिए भी एक गॉडेस है। मतलब इजिप्ट में भी बहुत सारे की गॉड एंड गॉडेसेस माने गए हैं। प्रकृति को गॉड एंड गॉडेसेस का रूप दे दिया गया है, जिस वजह से हम जो है ना प्रकृति को पूजन कर सकें, प्रकृति का भक्षण या भोजन या भोग ना करें, अत्यधिक ना करें। वैसे तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ भोगने के लिए दिया है, चाहे शाक है चाहे कुछ है, इवन जानवर भी। तो कई लोग मांसाहारी हैं तो वो उसको भी लेते हैं और कहते हैं प्रकृति ने तो दिया है, ठीक है, लेकिन इतना उनके अस्तित्व ही खत्म हो जाए इतना तो ना करें। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो आपका अपने आप ही मांस भक्षण छूट जाता है, यानी कि आप जो है इस तरह से नॉनवेज वाली बातें, उसमें टेस्ट लेना, वो आपका अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप खुद ही देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही बहुत सारी चेंजेस आपके अंदर आते हैं और आपका तभी तो आपका स्किन, आपका और आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और लोगों को, ये वाली बात है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आप दोनों बहुत ही एक यूनिकनेस में आ रहे हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी चल रही है। न्यू मून, फुल मून पर भी आप काफ़ी अवेकन रहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और नेक्स्ट न्यू मून, अभी तो वैसे न्यू मून गया है, लेकिन नेक्स्ट न्यू मून और से पहले पहले आपका मुझे दिखाई देता है कि कोई कनेक्शन, रीयूनियन वाली बात दिखाई देती है, जिसमें कि आप दोनों मिल के बैठ के इससे पहले ही कोई ना कोई बात करेंगे और एक यूनियन में आने की कोशिश करेंगे। एक संधि होना है ना। ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क, आपने जो कुछ भी अच्छा काम किया है उसके लिए ब्लेसिंग मिल रही है। और ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज, आपने जो बाउंड्रीज खींची हैं उसके लिए भी ब्लेसिंग है। अब ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस, किसी भी तरह की इंजरी, इलनेस आपकी रही है इन दिनों में, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें हार्ट चक्र से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, थ्रोट चक्र से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, और ब्लड से संबंधित कुछ समस्या आपकी हो सकती है। अगर नहीं है तो फिर इसको इग्नोर करें। अदरवाइज अगर कुछ भी इस तरह का आपका हेल्थ इश्यू रहा है तो अब पूरी तरीके से चेंजेस आपके दिखाई देते हैं। 33 नंबर भी है, 42 भी है, 18 नंबर है। ये नंबर्स आपके इस तरफ को इशारा करते हैं कि कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी है। किंगफिशर, वो भी किंगफिशर के ऊपर भी क्राउन है, देख रहे हैं ना कितना ब्यूटीफुल है। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आपकी जो जर्नी है बहुत ही ब्यूटीफुल रूप से आगे बढ़ रही है। आपने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना शुरू कर दिया है। हेल्दी बाउंड्री आपने अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी किया है, जिस वजह से आप अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर जो आपके अंदर है, उस डर को निकाल दीजिए। उसी डर की वजह से आप शायद टैरो रीडिंग देखने आए हैं कि देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। अब समय निकला जा रहा है, बीता जा रहा है, कोई उम्र बीती जा रही है, या कुछ डिवोर्स का कुछ समथिंग कुछ चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी
पल भर में ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि इसी समय में 2024 में ही आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है। और जो आपने अभी तक अपने लिए फैसले लिए हैं, बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, जो रेखा खींची है, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है। इनर वर्क आपको अपने लिए बहुत अच्छा करते रहना चाहिए। आप चाहें तो आप मेरा इनफाइनाइट, जो लव इनफाइनाइट वाला चैनल है, उसको ज़रूर आप सर्च कीजिए और उसमें इनर वर्क के बारे में देखिएगा। आप मेरी आज की भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं इनर वर्क के कुछ पोस्ट का लिंक मैंने उसमें सेंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ओह, इतना सारा आपके पार्टनर की एनर्जी देखने जा रही थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो क्या वो कुछ कहना चाह रहे हैं? ओह माय गॉड, इतना सब लेना पड़ेगा क्या? एंजल्स प्लीज़ बताएं, लूँ कि नहीं? ले लेते हैं, जो आ गया है सो आ गया है। ये नॉर्मल रिश्ता नहीं है, तभी दूर भी नहीं जा पाता हूँ, और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं, तुम मेरी गुड लक हो, तुम ही मेरा चार्म हो, मैं तुम्हारी बॉडी से नहीं तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी वजह से सब बातें खराब हो गई हैं, यहाँ तक कि उनकी हेल्थ भी। आप कहोगे कि तुम्हारी क्या हेल्थ हुई है, खराब तो मेरी हो गई थी। यहाँ पर जो अभी मैंने बात की कि इतनी हेल्थ इश्यू भी आपको आया, लेकिन आप उससे जूझते रहे हो और आगे निकले हो। एक बार वो कहते हैं तुम ही गुड लक हो, या हो सकता है उन्होंने पहले कहा हो और अब कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा है। ओके, ही इज़ सो कन्फ्यूज। उनको लगता है कि आपने ही उनको मेंटल स्ट्रेस दिया है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो आप बात नहीं कर रहे हैं ना आपसे, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी ही गलती है, ठीक है ना। इंसान की हमेशा खुद की गलती होती है। उसी इंसान अपने ही दुख खुद ही क्रिएट करता है दुख, वो बात है। जब आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हो दुख, तो फिर वो भी तो क्रिएट करते हैं ना, तो उनकी भी तो गलती होती है, ये चीज़ है। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, तब तक इंतज़ार करो प्लीज़, ऐसा वो कहते हैं। इसको यहीं रख देते हैं। मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखती हो, आई लव यू, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं। अभी कार्मिक लोगों से निपट रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ तुम्हें, प्लीज़ मेरी बात समझो। मुझे लग रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, तो फिर तुम प्यार भी करते हो, बोलते भी हो, तो प्रॉपर तरीके से आ क्यों नहीं जाते। तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं जूझ रहा हूँ भाई, मुझे जूझने दो, मुझे और कार्मिक लोगों को थोड़ा निपटाने तो दो, रास्ता तो साफ करने दो। आपका पार्टनर कह रहा है तुम्हें लगता है मैंने ज़रूरत में तुम्हारी हेल्प नहीं की, बट असल में हेल्प की ज़रूरत तो मुझे ही थी, अब समझी तुम, ऐसा वो बोलते हैं। तुम्हारे से बात किए बिना हर पल बड़ी मुश्किल से बीतता है मेरा, मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा वो समझ रहे हैं। इतने बरस बीत गए हैं, बट अभी भी ये आंखें तुम्हें ही देखने को तरसती हैं, ऐसा लगता है तुम्हें देखने के लिए ही सांसें अटकी हुई हैं। अच्छा जी, हाँ, सेम सेम आ गया। आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम ईयर्स, बट माई हार्ट हैज़ कन्वर्सेशन विद यू एवरी डे। हर समय मैं तुमसे बात करता हूँ। हो सकता है ये आपकी फीलिंग हो या आपके पार्टनर की फीलिंग हो, कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा, लेकिन फ़िलहाल बहुत टाइम से आपकी दोनों की बात नहीं हुई है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। मुझे किसी गुरु ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में तुम जैसी, तुम्हारे नाम जैसी कोई ना कोई आएगी, और तुम आ गई। अच्छा जी, ये कभी किसी गुरु से भी मिले थे और इनको लगता था कि तुम्हारे जैसी आएगी, यानी कि आपके जैसी, तो वो आप आ ही चुके हो, राइट। मन करता है तुम और मैं कहीं अलग जाकर बस जाएं, जहाँ कोई भी ना हो, कहीं दूर जाके बस जाएं जहाँ कोई भी ना हो। वाह, आपका भी मन करता है क्या? पर वही तो है, कहीं दूर भी जाएंगे तो भी कहाँ जाएंगे, पृथ्वी में तो रहेंगे। है ना, पृथ्वी में ही रहना है। यू आर द वन आई वॉज डेस्टाइन्ड टू लव, तुम ही हो जिसको मैं पा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, बस, मैं कुछ नहीं। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, अब थक गया हूँ भागते भागते। हाँ, और कितना भागेंगे, नहीं भाग सकते हैं। हर जगह तुम्हारा नाम दिखना, तुम्हारी शक्ल का दिखना मुझे तुम्हें भूलने ही नहीं देता है। तुम ही दिखती हो हर जगह। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, सब कुछ नया और अच्छा होता चला गया है। यू आर लकी चार्म फॉर मी, सब कुछ अच्छा होता चला गया है। अच्छा, जब से आप आए हैं, लेकिन कुछ टाइम से नहीं मिले हैं, तो इसी वजह से भी मिस कर रहे हैं। आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैं तुमसे सब कुछ कहूँगा, जो भी कहना है मैं सब कहूँगा। कर्मा को मैं ज़्यादा नहीं मानता था, लेकिन अब समझ में आया कि इसी जन्म में कर्म का फल मिल ही जाता है। हाँ जी, कुछ भी इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ या बोला है,
या आपके ऊपर कुछ फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं तो फिर और तब भागे हैं कुछ भी ऐसा करके, तो फिर इनको समझ ही आ रहा है कि मैंने क्या किया और मैं क्या भुगत रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू गेट बैक टुगेदर, आई एम यर्निंग फॉर यू। मैं सच में तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, तुम मेरी वाइफ हो। ओह, यू आर माई वाइफी, ऐसा बोलते हैं क्या वो आपको? आई कीप ड्रीमिंग अबाउट यू, आई लव यू सो मच, ऐसी बात दिखाई देती है। सच में वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम मेरी बातों को लेकर बैठ जाती हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक तो हूँ, क्यों चेंज करना चाहती हो? मत चेंज कीजिए। अगर आप अपना पार्टनर को सोच रहे हैं कि ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, मत चेंज कीजिए। आप खुद को चेंज कर लीजिए। आप ऐसा करना ही बंद कर दीजिए, बस हो गया चेंज। ठीक है, महादेव का ध्यान करने लगा हूँ, भोले बाबा सब ठीक करेंगे तुम्हारे और मेरे बीच में। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आपके लिए जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एक नए शब्दों में बयां हुई है, जिसमें कि वो रियली आपका वेट कर रहे हैं और आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। वो आपको अपना ही समझते हैं, अपनी वाइफ समझते हैं, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी आपका पास्ट लाइफ भी आपको समझ में आ रहा होगा, ड्रीम में दिख रहा होगा, आपको अपना पार्टनर भी ड्रीम में दिख रहा होगा। इसी तरह की कुछ ना कुछ कोई सेंटेंस आगे पीछे करके बोलने में, सुनने में दिखाई दे रहा होगा सपने में। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और कमेंट में अगर कोई दुखी आ रहा है, कोई मतलब दुखी रूप से कमेंट करता है, तो उसकी भी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि सभी कमेंट्स को पढ़ना और फिर जवाब देना इतना थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। इसी वजह से तो मेरा कितना लेट आता है रीडिंग, है ना? देखते होंगे आप। तो चलिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहें। जीवन में समाज की हेल्प करना इसी को कहते हैं, है ना? समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना इसी को हेल्प करते हैं। समाज से ही हमने बहुत कुछ लिया हुआ होता है, तो हमें उनको देने का बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब समाज, हम जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ ले ही तो रहे हैं। कभी माता पिता से, कभी टीचर से, कभी ट्यूशन टीचर से, कभी ऑफिस से, कभी कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। ठीक है, हमारी मेहनत है, हमारी समझ है, उसका हम कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से समाज से लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। देने का कब टाइम आएगा? अगर आपको कुछ देने का मन, कुछ पाने का मन है ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, देना शुरू कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। वही सब होगा जो आपका पार्टनर आपको कह रहे हैं। तो रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो सब बहुत अच्छा है, मनी वाइज भी देखा जाए तो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपका अंदर से रिलेशनशिप, खुद से रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाता है, तो मनी अपने आप पीछे पीछे आती है। राइट? थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, बटरफ्लाई बनने की कोशिश करें। राइट? बाय बाय।